22 जुलाई 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र आज सोमवार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा पहले से और अधिक डिजिटल होती जा रही है। इस बार आज 22 से 26 जुलाई तक प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र में कोई भी विधायक सदन में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ध्यानाकर्षण या स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे सकेंगे। ध्यानाकर्षण की ऑनलाइन सूचना 2 घंटे पहले तक दी जा सकेगी। हालांकि इसकी जानकारी ऑफलाइन भी देनी होगी। बता दें कि विधानसभा के 90% सदस्य ऑनलाइन ही प्रश्न पूछ रहे हैं। सभी स्कूल्स में होगा इको क्लब का गठन। मिशन लाइफ के अंतर्गत किया जाएगा वृक्षारोपण। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल्स में राष्ट्रव्यापी शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत 27 जुलाई को मिशन लाइफ भी मनाया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को लेकर बच्चों में जागरूकता के लिए स्कूल्स में इको क्लब के गठन किया जाएगा। इको क्लब के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। इको क्लब के सदस्यों को समुदाय के समक्ष 27 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी। 13 करोड़ की लागत से बदलेगी राजनांदगांव की सूरत। पूर्व सीएम रमन सिंह ने किया 96 विकास कार्यों का भूमि पूजन। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव में शहर के विकास के लिए 13 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत के 96 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री अरुण साव, सांसद संतोष पांडे, महापौर हेमा देशमुख विशेष रूप से उपस्थित थी। राजनांदगांव शहर विकास के लिए किए गए भूमि पूजन से विकास कार्यों में गति मिलेगी। प्रदेश का निर्यात दुगना करने का लक्ष्य। IIFT से MOU करेगी सरकार। राज्य सरकार अगले 3 साल में छत्तीसगढ़ से निर्यात को दुगना करना चाहती है। ये लक्ष्य पाने के लिए साई सरकार भारत सरकार के उपक्रम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ करार करेगी। उद्योग विभाग ने MOU के अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिलते ही उद्योग विभाग, CSIDC व IIFT में MOU होगा। बिलासपुर में झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ होगी FIR। मलेरिया डायरिया से निपटने रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की VC के बाद बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले के अफसरों से बातचीत की। VC के जरिए उन्होंने अफसरों को 2 दिनों में पेयजल के तमाम स्रोतों का क्लोरिनेशन करने, सभी हैंडपंपों में 15 दिनों में प्लेटफॉर्म बनाने और निजी अस्पतालों और IMA से सहयोग लेने को कहा। उन्होंने ग्रामीण अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने और आश्रम छात्रावासों में भी जरूरत पड़ने पर अस्थायी अस्पताल बनाने, सेवा ट्रस्ट और समाजसेवी संस्थाओं से सहयोग लेने को कहा। 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। 1000 कार्यकर्ता होंगे शामिल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी 24 जुलाई को विधानसभा घेराव की तैयारी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कवर्धा कांग्रेस कार्यालय में बैठक कर रूपरेखा बनाई गई। जिला संगठन प्रभारी पदम कोठारी, जिला अध्यक्ष होलीराम साहू की उपस्थिति में एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक आयोजित की, जिसमें 1000 से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों का होगा शासकीयकरण, बनाई गई समिति। छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों की नौकरी सरकारी होने जा रही है। पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को लेकर सरकार ने समिति का गठन किया। प्रदेश के पंचायत विभाग के सचिव को समिति का प्रमुख बनाया गया है। ये समिति 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। प्रदेश में करीब 6000 पंचायत सचिव हैं। दरअसल 7 जुलाई को पंचायत दिवस के दिन रायपुर में मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों से उनके सरकारीकरण का वादा किया था। बिलासपुर में ट्रैफिक विभाग का स्मार्ट मैनेजमेंट वीडियो हुआ वायरल। बिलासपुर के सत्यम चौक का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने तकनीक का उपयोग करके चेतावनी दी। इस पहल ने जनता का ध्यान आकर्षित किया और लोग इसे ऊपर वाला सब देख रहा है कहकर सराहना कर रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस ने CCTV कैमरों और स्पीकर सिस्टम का अनोखा उपयोग किया। रायपुर का बोरिया खुर्द गजराज बांध बनेगा पर्यटन स्थल। राजधानी रायपुर के बोरिया खुर्द के गजराज बांध को टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करने की तैयारी है। करीब 106 एकड़ में फैले गजराज बांध के सौंदर्यीकरण के कार्य को लेकर रविवार डिप्टी सीएम अरुण साव और रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने निरीक्षण किया। इस दौरान रायपुर नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने प्रस्तावित प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में बाढ़ से 70 गांव टापू में तब्दील, कई का टूटा संपर्क।
छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। खासकर बस्तर संभाग में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। 2 दिन से मरवाही के जंगल में हाथियों का डेरा, 12 घरों और फसलों को पहुंचाया नुकसान। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक बार फिर से हाथियों ने दस्तक दी। 2 हाथियों का ये दल 32 दिनों तक मध्य प्रदेश के अनूपपुर में रहने के बाद वहां से होते हुए मरवाही वन मंडल में प्रवेश किया। अभी तक 2 हाथी देखे गए जो मरवाही रेंज के चिचगोहना, कुम्हारी, घुसरिया में 12 लोगों के घरों के साथ 15 किसानों के खेतों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। आयुष्मान कार्ड के बाद भी जमा कराए रुपए, 48 हॉस्पिटल्स पर एक्शन। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल ये हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड के साथ अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों से नकद राशि वसूल रहे थे, जबकि आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से मरीज का इलाज कर सरकार के पैसे ले रहे थे। इसकी शिकायत व मामला उजागर होने पर बड़ी कार्रवाई की गई। इसके चलते प्रदेश के 48 हॉस्पिटल्स पर बड़ा एक्शन हुआ। वहीं 11 अस्पताल ऐसे हैं जिन पर भारी जुर्माना लगाया गया। छत्तीसगढ़ में इस दिन से 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। छत्तीसगढ़ में जल्द ही लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाला है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी तारीख का ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि कब से लोगों को 500 रुपए में सस्ता सिलेंडर मिलने लगेगा। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सस्ते गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को आगामी नगरीय निकाय चुनाव के पहले 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। यूनिवर्सिटी में शुरू हुए नए कोर्सेज में एडमिशन का प्रोसेस जारी। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में इसी सत्र से कई नए कोर्स शुरू किए गए। बी.लिब और एम.लिब जैसे रोजगार मूलक कोर्स के अलावा कई अन्य कोर्सेज शुरू हुए। शहर के कॉलेजेस में सीमित सीट होने की वजह से पहले छात्र दाखिले के लिए भटकते थे, लेकिन अब उन्हें विश्वविद्यालय कैंपस में ही पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय की अन्य सुविधाओं का वे लाभ ले पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय में कई बदलाव हो रहे हैं, जिनका फायदा छात्रों को मिलेगा। खेल विभाग प्रोत्साहन राशि नियम बदलेगा। छत्तीसगढ़ में भी खेलो इंडिया मेडलिस्ट के बराबर राशि देने की तैयारी। खेल विभाग 19 साल के बाद प्रोत्साहन राशि नियम बदलने की तैयारी कर रहा है। इसके मुताबिक सीनियर नेशनल मेडल विजेता को खेलो इंडिया मेडलिस्ट जीतना यानी लगभग 2 लाख रुपए तक दिए जा सकेंगे। अभी गोल्ड मेडल पर 25,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा डाइट मनी प्रेरणा निधि स्टेट मेडलिस्ट नियम भी बदलेगा। इसके लिए विभाग के पास 3 करोड़ रुपए का बजट है, जिसे बढ़ाकर 5 से 8 करोड़ किया जाएगा। जशपुर जिला चिकित्सालय का स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण। जशपुर जिले के प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राजा देवशरण जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न वार्ड में जाकर भर्ती मरीजों का हालचाल पूछा और हॉस्पिटल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा, जांच उपकरणों और दवाओं की जानकारी ली। कोंडागांव जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल्स का किया निरीक्षण, बच्चों को बांटे गिफ्ट। कोंडागांव जिले के संकुल बुनगांव के जनपद प्राथमिक उच्च और प्राथमिक शाला बुनागांव में जिला शिक्षा अधिकारी आदित्य चांडक ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, विद्यालय की साफ सफाई, रखरखाव, रंगरोगन, मिड डे मील भोजन की गुणवत्ता और शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया। दरअसल जिला अंतर्गत सभी शालाओं में शैक्षणिक गुणवत्ता में कसावट लाने विकासखंड के स्कूल्स का अधिकारियों के द्वारा सघन निरीक्षण किया जा रहा है। रेत का अवैध परिवहन करते 3 हाईवा, 8 ट्रैक्टर जब्त। बिलासपुर में खनिज विभाग ने शुक्रवार और शनिवार 2 दिनों में 10 से 12 गांव में दबिश देकर 3 हाईवा और 8 ट्रैक्टर को रेत का अवैध परिवहन करते पकड़ा। रेत और खनिजों का अवैध तरीके से परिवहन के मामले में 11 वाहन मालिक चालकों पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों के उल्लंघन पर कार्रवाई का दावा किया है। किसानों, महिला और युवाओं को बजट से बड़ी आस। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना लगातार 7वां बजट पेश कर एक रिकॉर्ड बनाएंगी। आम चुनाव के बाद आने वाले इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। इस बार के चुनाव परिणामों में केंद्र में 10 साल तक बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज रही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से कम सीटों से संतोष करना पड़ा। बलौदाबाजार हिंसा, कांग्रेस बोली नागपुर से आए थे लोग।
बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस की जांच समिति ने सरकार पर बड़े आरोप लगाए। समिति के संयोजक शिव डहरिया ने कहा कि आंदोलन को भड़काने का काम बाहर के लोगों ने किया। नागपुर से आकर लोग सरकारी गेस्ट हाउस में रुक रहे थे, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। रविवार को रायपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल खड़े किए। डहरिया ने कहा कि आंदोलन में भाजपा, बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ता थे। छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति के 5 लोगों की मौत। भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। छत्तीसगढ़ में डायरिया और मलेरिया से बैगा जनजाति के 5 लोगों की मौत की जानकारी दी। साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि बैगा जनजाति के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। बघेल ने सरकार पर मामले को दबाने और आंकड़े छिपाने के आरोप लगाए। इंटर जिला जूनियर गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप जीता बस्तर ने। एनटीपीसी कोरबा में इंटर जिला जूनियर गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप का समापन सफलतापूर्वक किया गया। इसमें बस्तर ने बीजापुर को 5-0 से हराकर चैंपियन बना। प्रतियोगिता परियोजना प्रमुख एनटीपीसी राजीव खन्ना की अगुवाई में आयोजित की गई। इसमें रायपुर, बीजापुर, दुर्ग, बस्तर जिलों की टीम्स ने उत्साह से भाग लिया। शासन का राशन घर में उतार रहा था सेल्समैन। कोंडागांव में राशन की कालाबाजारी। कोंडागांव जिले में सरकारी राशन दुकान में बंटने वाले चने की हेराफेरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अंदरूनी क्षेत्र में जमकर राशन की कालाबाजारी हो रही है। ग्रामीणों ने इसका वीडियो भी बनाया। मामला जिले के फरसगांव क्षेत्र के ग्राम गोड़मा और खंडर सरा का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम गोड़मा के एक निजी घर में रात को परिवहनकर्ता के द्वारा राशन दुकान में मिलने वाले 9 बोरी से भरे शासकीय चने को उतारा गया। क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग का झांसा दे करोड़ों का निवेश। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के चिरमिरी क्षेत्र और कोरबा जिले में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर QLOF कंपनी ने करोड़ों रुपए लोगों का जमा करा लिया। कंपनी ने कुछ महीनों से डेबिट पर रोक लगा दी और कंपनी में ताला लगाकर फरार हो गए। पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने आरोप लगाया कि इसमें करीब 600 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है। छत्तीसगढ़ से भाजपा सांसद का बड़ा बयान। होटल्स में अलग हो वेज और नॉन वेज किचन। छत्तीसगढ़ के रायपुर से भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने होटल्स में वेज और नॉन वेज के लिए अलग अलग किचन के होने पर जोर दिया। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड और जापान में हिंदुस्तानी होटल लिखा होता है, लेकिन उसको चलाने वाले बांग्लादेशी या पाकिस्तानी होते हैं। ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं बननी चाहिए और इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। जहां भी वेज नॉन वेज दोनों मिलते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।